से क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल का मुकाबला देखने के बाद ऐसा लगा कि क्या ये वही मुंबई है जिसकी बॉलिंग को लेकर इतना ज्यादा अपसेट थे सभी उसके जो फैंस थे जब वो शुरुआती मुकाबले खेल रही थी। मुंबई इंडियंस को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो वो टीम लग रही है जो आईपीएल की सबसे खतरनाक बॉलिंग वाली टीम हो। कल कुछ ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला अगेंस्ट एलएसजी। एलएसजी जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी, एलएसजी जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी, कल उसको 100 रन पे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया हो। जिस टीम ने, उसका नाम है एमआई। एमआई को प्लेऑफ खेलने से पहले तक हर टीम अंडर एस्टिमेट कर रही थी। बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे क्योंकि एमआई का जो प्रदर्शन है पिछले 2-3 साल से कुछ इस तरह का रहा है। पूरी टीम ट्रांसफॉर्म कर रही थी। पोलार्ड चले गए, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, चोटिल है, लसित मलिंगा नहीं है, टीम ट्रांसफॉर्म हो रही थी। ट्रेंट बोल्ट चले गए राजस्थान रॉयल्स में। तो उसके बाद से टीम लगातार वीक होती चली गई और पिछली बार 10वें नंबर पर थी। इस बार वही टीम गिरते पड़ते किसी तरह से ऊपर आई और उसके बाद उसने जो खेल दिखाया जबरदस्त, जब सूर्या उस फॉर्म में लौटे तो मानो कि एमआई की किस्मत ही खुल गई। अब जाके एमआई प्लेऑफ खेली और एमआई ने एलएसजी को हराया। एलएसजी के खिलाफ जो कल मुकाबला हुआ उसमें एमआई ने अपना रन रेट लगातार अच्छा रखा और 180 के पास टीम पहुंची। और जिस तरह से निहाल वडेरा खेल रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तिलक वर्मा ने आते ही पॉजिटिव खेला, वो छक्के लगाए। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेल रहे थे, ग्रीन और सूर्य कुमार यादव की जो साझेदारी थी, जो पार्टनरशिप थी, वो एक्सीलेंट थी। टीम डेविड दुर्भाग्यशाली रहे जो आउट हुए, नो बॉल की जो चर्चा चल रही थी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी टीम डेविड को थोड़ा सा और कोशिश करनी होगी। उन्हें मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। अगर वो ऊपर आते हैं तो मुझे लगता है बड़ा फायदा उनको होगा क्योंकि कल उनके पास चांस था, बॉल भी थी, वो बड़ा कर सकते थे। अगर वो 4-5 छक्के लगा देते या 3 छक्के भी लगा देते तो 200 के पार स्कोर पहुंच सकता था, जो लग रहा था। टीम डेविड से बहुत ज्यादा उम्मीद है, मुझे बार बार लग रही है। हालांकि वो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी चल सकते हैं, कभी भी बड़ा कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक जो मुझे कल देखने को मिली वो ये कि मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगी। आकाश मधवाल जब से आए हैं मुंबई इंडियंस में तहलका मचा के रखा है उन्होंने अगेंस्ट जो भी टीम है उनके। आप किसी के भी खिलाफ देखिए उनके 3 विकेट, उनके 4 विकेट और ये 5 विकेट, यानी दिन पे दिन उनकी जो बॉलिंग है वो और एक्यूरेट होते जा रही है। वो पहले से ही उत्तराखंड के लिए खेलते हैं और पहले से ही बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, उनके बारे में बहुत चर्चाएं हैं, बहुत ज्यादा सभी जानते हैं और उत्तराखंड के पहले प्लेयर हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं। तो इस तरह से आकाश मधवाल में प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी टीम किसको कैसे लाती है। वो 2 सीजन तक आईपीएल में एमआई के साथ है, लेकिन इस सीजन में वो आखिरकार फाइनली आ ही गए और उन्होंने दिखा दिया कि भाई आपने जो मुझे नहीं लिया इतने सीजन तक वो गलत फैसला था आपका। आकाश मधवाल का जब रिकॉर्ड आप घरेलू क्रिकेट्स का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी सटीक यॉर्कर डालते हैं और कितनी सटीक बॉलिंग करते हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही एक्सीलेंट है और मालूम नहीं एमआई ने अभी तक क्यों नहीं उनको लाए। जिस तरह से वो जोफ्रा आर्चर पे भरोसा कर रहे थे, फिर क्रिस जॉर्डन पे उन्होंने भरोसा किया, उस तरह से उनको लगता है शायद घरेलू जो प्लेयर्स हैं उन पे वो खेप पर भरोसा वो थोड़ा सा लेट किया एमआई ने। और जब आप देखिएगा कि एमआई की जो सफलता है उसमें सबसे बड़ा राज जो है वो घरेलू प्लेयर्स का ही है। तिलक वर्मा हो, निहाल वडेरा हो, या फिर बात करें आकाश मधवाल हो, ये घरेलू प्लेयर्स ही हैं, या भारतीय प्लेयर्स ही, या सूर्य कुमार यादव ले लीजिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ग्रीन एक ऐसे प्लेयर हैं जो बाद में अच्छा खेल रहे थे, फिर बेरेन ड्रॉप बाद में चलना शुरू किए, फिर उसके बाद टीम डेविड तो अभी फेल ही चल रहे हैं फिलहाल, एक मैच में वो चले थे अच्छे। तो कहने का मतलब है कल जिस तरह से बॉलिंग हुई थी, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि स्टॉइनिस जिस तरह से रन आउट हुए, कल सबसे बड़ी अच्छी चीज वो लगी एमआई की, वो है फील्डिंग कोऑर्डिनेशन। एक्सीलेंट थी एमआई की बॉलिंग, जो कैचिंग है वो बहुत मुझे खराब लगती रही हमेशा। कल भी उन्होंने कैच छोड़े, लेकिन फील्डिंग उन्होंने बाद में जिस तरह से बाद में अपना अच्छा किया उसका बहुत बड़ा एग्जांपल कल मिला सभी टीमों को। और बहुत जबरदस्त फील्डिंग, आप देखिए कोऑर्डिनेशन इतना कितना बढ़िया था। ग्रीन ने जिस तरह से रन आउट किया, स्टॉइनिस जिस तरह से रन आउट हुए, रोहित शर्मा के जिस तरह से डायरेक्ट थ्रो लगा, वो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस कदर से खेलते हैं कि उनके खेलने का तरीका, उनके खेलने का अंदाज, पिछले मैच में एमआई के खिलाफ आप देख चुके हैं 80 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे और मैच एक तरह से छीन लिया था एमआई से पहली बैटिंग जब वो कर रहे थे। तो और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बैटिंग करते हुए जिस तरह से यश ठाकुर को कल खेल रही थी एमआई, वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा और बहुत इंपॉर्टेंट लगा। कृणाल पांड्या उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए बॉलिंग में,
फिर उसके बाद जितने भी बॉलर्स आ रहे थे वो उस तरह के इम्पैक्टफुल नहीं लग रहे थे, मोहसिन हो या कोई भी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, नाविल उल हक जो है वो थोड़े इम्पैक्टफुल लगे और ऐसा लगा कि वो क्या जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है। और जिस तरह से फिर आरसीबी के फैंस को मुझे लगता है कल के दिन बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से आकाश मधवाल ने वो आए और छा गए और उन्होंने नाविन उल हक के रिकॉर्ड को स्मैश कर दिया। नाविन उल हक का जो प्रदर्शन था उसको एकदम धुंधला कर दिया और उससे आरसीबी के जो प्रशंसक हैं वो बहुत खुश होंगे। आरसीबी फैंस ने ट्विटर पे बाढ़ लगा दी, ट्विटर पे जो है वो एक ट्रेंड चला दिया जो है मतलब आप देखिएगा जब नाविन उल हक को लेकर। तो ये जो है नाविन उल हक और विराट कोहली की जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विराट कोहली ने फोन भी किया आकाश मधवाल को, हालांकि उससे नाविन उल हक के विवाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है उनकी बॉलिंग अच्छे है, इसके कारण उन्होंने प्रशंसा की उसकी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक आकाश मधवाल के आने से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही कि सभी प्लेयर्स अनुशासित हो गए। अब बॉलर्स को देखिए, आकाश मधवाल के सिर्फ आने भर से बॉलिंग इस तरह सटीक करने से एक इंस्पिरेशन मिली है सभी प्लेयर्स को कि बॉलिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं, जो वो फेल नजर आ रहे थे। कल जिस तरह से उन्होंने और शुरू में जो विकेट्स लिए और फिर पीयूष चावला ने बीच में जो विकेट लिए, खासकर मुझे स्टोइनिस का विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, रनआउट जो किया एमआई ने, 3 रनआउट बहुत इंपॉर्टेंट किए कल एमआई ने और पूरा मैच पलट गया वहां से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पलटा तब जब पूरन आउट हुए, पूरन को जिस तरह से आकाश मधवाल ने आउट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आकाश मधवाल का जो कल आप देखेंगे तो 3 ओवर 3.3 ओवर, उसके बाद 5 विकेट और 5 रन दिए। ये अब तक के आईपीएल के जो प्लेऑफ है उसमें का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है जब से आईपीएल शुरू हुआ है पिछले 16 साल में। ये अपने आप में बताता है कि आकाश मधवाल कितने ज्यादा जो है डिसिप्लिन प्लेयर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इससे पहले अनिल कुंबले भी कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का रिकॉर्ड प्लेऑफ में नहीं रहा है। वो 5 विकेट वाले भी रहे हैं, 6 विकेट वाले भी रहे हैं। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड 3 रन का रहा है, 3 पे 6, 3 पे 5 विकेट वो ले चुके हैं, लेकिन वो प्लेऑफ से पहले ले चुके हैं और जंपा ले चुके हैं और 2 प्लेयर और ले चुके हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड बहुत ही खास है, बहुत ही खास। और आकाश मधवाल ने जो करके दिखाया, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आप देखिएगा बैटिंग जिस तरह से बूम कर रही है एमआई की, फिर बॉलिंग ने एकदम से ऊपर आई है, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कमी मुझे देखी सबसे बड़ी कल, जो मैं बार बार अपनी वीडियो में कह रहा था, वो ये कि जैसे ही ईशान किशन आउट होते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा आउट होते हैं, ईशान किशन आउट होते हैं, वो बहुत बड़ी वीकनेस है, कमजोरी है, इसे ठीक करना पड़ेगा। पिछले मैच में एमआई ने ठीक किया था इसको, रोहित शर्मा बाद तक टिके हुए थे ईशान किशन के आउट होने के बाद, इसी कारण वो मैच जो है एमआई जीत गई थी अगर बात करें गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अब मुझे जो लगता है वो ये कि एमआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि एलएसजी के अगेंस्ट जिस तरह से वो मोटिवेशन मिली है और जिस तरह से बूम उनको मिली, देखने को मिली, ताकत मिली है, मुझे लगता है कि वो उससे आगे उनका फायदा उठाना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने हर खेल के हर दायरे में प्रदर्शन को ठीक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमआई की बॉलिंग अभी मुझे लगता है कि और अच्छी हो सकती है, क्योंकि कल जो प्रदर्शन था वो सबका अच्छा था। क्रिस जॉर्डन ने कल बॉलिंग बहुत अच्छी की, एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया उन्होंने, तो बेन ड्रॉप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, संयुक्त से उनको विकेट उस तरह का नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग कल उनकी भी अच्छी थी। तो एमआई के जो बॉलर्स ने उन्होंने विकेट्स कम बचा मतलब ले लिए और रन नहीं दिया। आप देखिए उन्होंने रन नहीं दिए, तभी वो 100 रन के अंदर जो टीम पूरी तरह से ढेर होती नजर आई। 120-130 के अंदर पूरी की पूरी जो एलएसजी है वो फेल हो गई और 182-80 रन से ज्यादा की जीत हासिल करना है, वो भी 182-83 के टारगेट के अंदर, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी बात करें जीटी के खिलाफ जो पहला मैच था जिसमें राशिद खान ने 10 छक्के लगाए थे, तब भी एमआई ने ऐसा किया था। एमआई तो 100 रन के अंदर ही बुक करने वाली थी जीटी को, लेकिन वहां पर वो थोड़े से मतलब आप बोल सकते हैं कि अनुशासनहीन हो गए और उसके बाद फिर राशिद खान ने लंबे लंबे छक्के लगाए, हालांकि वो जीत गई वो मुकाबला जीटी। तो जीटी की बॉलिंग आकाश मधवाल के आने से बहुत मजबूत हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल की जो बैटिंग थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन का वो 40 रन से ज्यादा का स्कोर और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का जो मोमेंटम था 2 छक्के लगाना, वो लगातार आप देखिए जो रन थी उनके 10 रन एवरेज था प्रति ओवर, वो बना हुआ था लगातार शुरू से ही 10 रन प्रति ओवर से। पहला ओवर था उसमें रोहित शर्मा आराम से देख रहे थे किस तरह से खेलना है, कैसे करना है बॉलर्स को, खासकर नवीन को। फिर उसके बाद उन्होंने छक्के लगाने शुरू किए, फिर उसके बाद जिस तरह से हालांकि वो आउट हुए, लेकिन एक मोमेंटम तो वो बना ही दिया था उन्होंने। रन का जो मोमेंटम था वो बना हुआ था 10 रन प्रति ओवर, वो अंतिम तक चला गया। और यही एक कारण था कि कोई बैट्समैन आ रहा है जा रहा है, चाहे 10 रन ही 5 रन बना रहा है, लेकिन मोमेंटम उसने बरकरार रखा था और अंत में जाके 182 रन का वो मोमेंटम बना। वो और जल्दी भी आउट हो सकते थे, लेकिन ये एमआई की रणनीति थी कि हम आक्रामक खेलेंगे और इसका एक उदाहरण दिखा। रोहित शर्मा इससे पहले बोल भी चुके हैं कि हम आक्रामक खेलने की रणनीति पर हम अमल कर रहे हैं लगातार।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये लगी कि आकाश मधवाल जब आप प्रेजेंटेशन चल रहा था, सेरेमनी चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं एक इंजीनियर हूँ और कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सीखूँ, ज़्यादा टेंडेंसी उसकी तरफ रहे। जब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बड़ी चीज़ उन्होंने बोली कि रोहित शर्मा जो है, जो कप्तान है, वो जो है लगातार उनको छूट देते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बैक करते हैं। तो उसका एक बड़ा एग्जाम्पल भी मिला जिसके कारण मैं अच्छा प्रदर्शन कर सका। तो कुल कहने का मतलब ये है कि एमआई की तरफ से जो कप्तानी है रोहित शर्मा है, उनकी वजह से भी टीम को बहुत बड़ा संबल मिल रहा है। भले ही उनके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी आई हो रोहित शर्मा की, लेकिन उनकी वजह से टीम बहुत ही मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि जो टीम प्लेयर्स को जरूरत है वो कर रहे हैं, संभल कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, जैसा वो खेलना चाहते हैं वैसा खेलने दे रहे हैं। और यही नतीजा है कि एमआई आज इस लेवल पे पहुंच गई। अब इंपॉर्टेंट मुकाबला गुजरात टाइटंस से है। गुजरात टाइटंस को पिछला मुकाबला हरा चुकी है एमआई, और गुजरात टाइटंस का हालांकि रिकॉर्ड अच्छा खासा है यहाँ पर भी एलएसजी का, लेकिन गुजरात टाइटंस को हरा चुकी है एमआई। अब ये देखना होगा कि जो है गुजरात टाइटंस के खिलाफ कैसे खेलती है, क्योंकि राशिद खान, हार्दिक पांड्या और तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। देखते हैं, अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। लेकिन कल का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा और जिस तरह से बैटिंग चल रही थी, वो आप ये कह सकते हैं कि सबका कंट्रीब्यूशन था। पीयूष चावला, जो क्रिस जॉर्डन, और उसके बाद आकाश मधवाल तो सुपरस्टार थे ही। इससे पहले वाले मैच में जिस तरह से ग्रीन ने शतक लगाया था, फिर कल उन्होंने 40 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने छोटी लेकिन जबरदस्त पारी खेली। आकाश ने, और मुझे लगता है तिलक वर्मा थोड़ा सा और ज्यादा खेल सकते थे, लेकिन उनका भी योगदान अच्छा रहा। अभी सिर्फ टीम डेविड का इंतजार है कि वो कैसे और कब चलते हैं। कुल मिला के हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। अब एक मुकाबला और रह गया, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक, क्या टीम कब तक कैसे किस तरह से पहुंचती है।